श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आज आपको बताएंगे कामाख्या मंदिर के बारे में। हमारा सबसे पुराना शक्तिपीठ। यहाँ पर हम देवी की योनि की पूजा करते हैं और यहाँ पर अघोरियों और तांत्रिकों का मेला लगता है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। कामाख्या शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठों में से एक है तथा यह सबसे पुराना शक्तिपीठ है। जब सती के पिता दक्ष ने अपनी पुत्री सती और उसके पति शंकर को यज्ञ में अपमानित किया और शिव जी को अपशब्द कहे तो सती ने दुखी होकर आत्मदहन कर लिया। शंकर ने सती के मृत देह को उठाकर संहारक नृत्य किया। तब सती के शरीर के 51 हिस्से अलग अलग जगह पर गिरे जो 51 शक्तिपीठ कहलाए। कहा जाता है कि सती का योनि भाग कामाख्या में गिरा। उसी स्थल पर कामाख्या मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर के गर्भगृह में योनि के आकार का एक कुंड है जिसमें से जल निकलता रहता है। यह योनि कुंड कहलाता है। यह योनि कुंड लाल कपड़े और फूलों से ढका हुआ रहता है। इस मंदिर में प्रतिवर्ष अंबुबाची मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें देश भर के तांत्रिक और अघोरी हिस्सा लेते हैं। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची मेले के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है और इन दिनों में योनि कुंड से जल प्रवाह का जो रक्त है वो गाढ़ा होता है। अंबुबाची मेले को काम रूपों का कुंभ कहा जाता है। मां कामाख्या देवी की रोज पूजा के अलावा भी साल में कई बार कुछ विशेष पूजा का आयोजन होता है। इनमें पोहन बिया, दुर्गा ड्यूल, बसंती पूजा, मडान ड्यूल, अंबुवाकी और मनसा दुर्गा का पूजा प्रमुख है। जैसे दुर्गा पूजा है तो हर साल सितंबर अक्टूबर के महीने में नवरात्रि के दौरान इस पूजा का आयोजन किया जाता है। फिर अंबुबाची पूजा। ऐसी मान्यता है कि अंबुबाची पूजा पर्व के दौरान मां कामाख्या रजस्वला होती है। इसी 3 दिन के अंदर मंदिर के जो द्वार हैं वो बंद कर दिया जाता है और चौथे दिन जब मंदिर खुलता है तो इस दिन विशेष पूजा अर्चना की जाती है। फिर है पोहन बिया। पूसा मास के दौरान भगवान कामेश्वरा और कामेश्वरी के बीच प्रतीकात्मक शादी के रूप में यह पूजा की जाती है। फिर है दुर्गा ड्यूल पूजा। फाल्गुन के महीने में यह पूजा कामाख्या की जाती है। फिर है बसंती पूजा। यह पूजा चैत्र के महीने में कामाख्या मंदिर में आयोजित की जाती है। फिर है मडान ड्यूल पूजा। चैत्र महीने में भगवान कामदेव और कामेश्वरा के लिए यह विशेष पूजा की जाती है। कामाख्या देवी से एक किंवदंती जुड़ी हुई है। किंवदंती में यह है कि घमंड में चूर असुरराज नरकासुर ने एक दिन मां भगवती कामाख्या को अपनी पत्नी के रूप में पाने का दुराग्रह कर बैठा। कामाख्या महामाया ने नरकासुर की मृत्यु को निकट मानकर उससे कहा कि यदि तुम इसी रात में नील पर्वत पर चारों तरफ पत्थरों के 4 सोपान पथों का निर्माण कर दो एवं कामाख्या मंदिर के साथ एक विश्राम गृह भी बनवा दो तो मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार पत्नी बन जाऊंगी, और यदि तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी मौत निश्चित है। गर्व से चूर असुर ने पथों के चारों सोपान प्रभात होने से पूर्व पूर्ण कर दिए और श्राम कक्ष का निर्माण कर ही रहा था कि महामाया के एक मायावी कुकुट मुर्गे द्वारा रात्रि समाप्ति की सूचना दे दी गई, जिससे नरकासुर ने क्रोधित होकर मुर्गे का पीछा किया और ब्रह्मपुत्र के दूसरे छोर पर जाकर उसका वध कर डाला। यह स्थान आज भी कुकटाचकी के नाम से विख्यात है। बाद में मां भगवती की माया से भगवान विष्णु ने नरकासुर असुर का वध कर दिया। कामाख्या के दर्शन से पूर्व मां भैरव उमानंद, जो कि गुवाहाटी शहर के निकट ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भाग में टापू के ऊपर स्थित है, उनका दर्शन करना आवश्यक है। इस टापू को मध्यांचल पर्वत के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहीं पर समाधिस्थ सदाशिव को कामदेव ने काम वान मारकर आहत किया था और समाधि से जागृत होने पर सदाशिव ने उसे भस्म कर दिया था। इस पूरे मंदिर परिसर में कामाख्या देवी के मुख्य मंदिर के अलावा भी और कई मंदिर हैं। इनमें से अधिकतर मंदिर देवी के विभिन्न स्वरूपों का है। 5 मंदिर भगवान शिव के और 3 मंदिर भगवान विष्णु के हैं। यह मंदिर कई बार टूटा और बना है
और आखिरी बार इसे 16वीं सदी में नष्ट किया गया था, जिसका पुनर्निर्माण 17वीं सदी में राजा नर नारायण द्वारा किया गया था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।